देवभूमि के इस गांव के लोग हनुमान जी को मानते हैं दुश्मन, सिर्फ राम की पूजा करते हैं लोग। हनुमान भक्तों की गांव में बैन है एंट्री, कोई लॉकेट भी पहना होता है उतार दिया जाता है। न बजरंग बली की पूजा करते हैं लोग, यहां तक कि मौत होने पर किसी को जलाते भी नहीं। सनातन धर्म में 33 करोड़ से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा होती है, तो देवभूमि को देवों की भूमि भी कहा जाता है। लेकिन इसी देवभूमि में एक ऐसा गांव है जहां बजरंग बली को दुश्मन माना जाता है। हनुमान जी को इस गांव के लोग पूजते तक नहीं है और ना ही इस गांव में हनुमान जी का कोई नाम लेता है। जिस गांव के बारे में बता रहे हैं, इस गांव का इतिहास भी रामायण काल से है। कई मन्नतें भी हैं तो कई रोड़े भी हैं। आज की रिपोर्ट में उत्तराखंड के एक गांव को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एक तरफ देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा राज छिपा रहा जो अब बाहर आ चुका है। पूरा मामला चमोली जिले से है, जहां जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर दूर चीन सीमा से जुड़ा गांव का नाम है द्रोणागिरी। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम पर्वत देवता को मनाने के लिए इस गांव में आए थे। गांव में जिस जगह पर श्री राम के चरण पड़े उसे राम पाताल नाम से जाना जाता है और वहां ग्रामीण जमीन को भी मंदिर की तरह ही पूजते हैं। इसलिए द्रोणागिरी के ग्रामीणों ने तय किया है कि 22 जनवरी को वो अपने अपने घरों में श्री राम की पूजा करेंगे। लेकिन इस गांव में भगवान राम की तो पूजा होती है, फिर हनुमान जी की क्यों नहीं? जो भगवान राम के सच्चे भक्त थे उनकी पूजा नहीं, जबकि पूरे देश में होती है। लेकिन गांव के लोग आखिर क्यों नाराज होते हैं? द्रोणागिरी भोटिया जनजाति का गांव है, लेकिन इस गांव में हनुमान की पूजा वर्जित है। आज भी यहाँ के लोग संकट मोचक हनुमान को अपना शत्रु मानते हैं। इस गांव के लोगों के भीतर भगवान हनुमान के प्रति नाराजगी तब से है जब मेघनाद ने अमोघ शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। मान्यता है कि लक्ष्मण को चेतना में लाने के लिए सुषेण नामक वैद्य ने हनुमान को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। तब हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे थे। यहाँ के लोग कहते हैं हनुमान को गांव की एक बुजुर्ग महिला ने पर्वत का वो हिस्सा और संजीवनी बूटी तक पहुंचने का मार्ग दिखाया था। इसके बाद हनुमान संजीवनी बूटी के बदले पहाड़ का वो हिस्सा ही उखाड़ कर ले गए। इसलिए यहाँ के लोग हनुमान से नाराज हैं, लेकिन उनके श्री राम से कोई नाराजगी नहीं है। गांव में श्री राम की पूजा बड़े भक्तिभाव से की जाती है। गांव के पास एक छोटे से पहाड़ को आज भी राम पाताल नाम से राम तीर्थ के रूप में पूजा जाता है। इस जंगल में भोजपत्र समेत दुर्लभ जड़ी बूटी पाई जाती है। गाँव से 1 किलोमीटर की दूरी पर राम पाताल के ऊपर आज भी हनुमान का नाम लेना, उनकी पूजा करना या फिर हनुमान सिंदूर और तस्वीर ले जाने को ग्रामीण पर्वत देवता का अपमान मानते हैं। कोई मेहमान भी अगर ऐसी वस्तुएं साथ में लेकर आता है तो उसे आगे जाने के लिए उन्हें राम पातल से नीचे ही छोड़ना पड़ता है। ग्रामीणों का मानना है कि हनुमान उनके देवता रूपी पर्वत को यहाँ से उठा कर ले गए, जिससे पर्वत देवता का अपमान हुआ। हनुमान से नाराजगी के चलते यहाँ रामलीला का आयोजन भी नहीं होता। इस गाँव की एक खासियत और है जो हैरान और परेशान करने वाली है। गाँव के लोग पर्वत और प्रकृति को अपना आराध्य मानते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर यहाँ शव को इसलिए नहीं जलाया जाता क्योंकि इसमें लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। शव को अग्नि अर्पित कर दफना दिया जाता है। शीतकाल के दौरान द्रोणागिरी के ग्रामीण माइग्रेट होकर चमोली, मैठाणा, छिनका समेत अन्य गांवों में आ जाते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर शव का बाकायदा दाह संस्कार किया जाता है।